हेलो स्टूडेंट व्हाट्सअप। मैं विशाल और ये आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज वाइबिस। काफ़ी लंबे समय बाद हम आप वापस आ रहे हैं। लगभग 1 साल हो गया, 1 साल मुझे हो गया लगभग वीडियो बनाए हुए, होने वाला है या हो गया है। तो क्या करा मैंने कि अब हम मतलब वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि मतलब वीडियो जो बनेंगे वो आपके लगातार बनते रहेंगे। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले, जो आज का टॉपिक मतलब जिस तरह से बोर्ड के 12th के एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा बच्चों की डिमांड पे कि हमने कि वीडियो बनाया जाए, आप लोग को मिलते रहे और आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में भी आता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूटी रखनी चाहता हूँ इस सब चीज़ों में कि वीडियो बनता रहे। ठीक है, तो मेरा यही प्रोसेस रहेगा कि आपको वीडियो आगे से आगे मिलते रहे। तो हमारा जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा चैप्टर आप व्यू। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप व्यू मतलब मैट्रिक्स। तो आप व्यू और मैट्रिक्स तो आपको पता ही होता है क्या होता है। तो आप व्यू क्या होता है समझो। ठीक है, पहले हम क्या कहते बोर्ड वीडियो बनाते थे, अब थोड़ा एडवांस हो गया, अब लैपटॉप में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आरव्यू क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। तो बोलते हैं आरव्यू। आरव्यू, आई व्यू ना, आरव्यू बोले नाम देखो, अच्छा नाम है। ठीक है, चाहे तो आप रख सकते हैं अपने बच्चों का नाम इस पे। तो मैट्रिक्स क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। ठीक, तो एक बच्चा पढ़ता है उसका नाम है आयु ठीक, कोचिंग में मेरी। तो ऐसे आप व्यू समझ लीजिए। तो मैट्रिक्स होते क्या है, तो मैट्रिक्स हम बताते हैं आपको कि मैट्रिक्स पहले बताते ना। तो मैट्रिक्स क्या होती है, यह इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है, समझिए। यह एक आयता ना, इसकी परिभाषा पूछी नहीं थी पर लिख लेते। कार टारणी होती ना, टारणी होती है जिसमें, इसकी परिभाषा है मैट्रिक्स की ना, यह एक आयताकार सारणी होती है जिसमें हम अंकों को व्यवस्थित ना, व्यवस्थित रूप से रखते हैं, रूप से रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स। व्हाट इज अ मैट्रिक्स, क्या है आपकी आव्यूह। आव्यूह ये है कि एक यह आयताकार क्या होती है, सारणी होती है जिसमें हम क्या होता है, अंकों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले के, इट इज अ मतलब क्या क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे इन विच वी अरेंज, ठीक है, अरेंज द नंबर इन सुटेबल वे ना। ठीक है, तो व्यवस्थित रूप से रखते हैं, मतलब अंकों को व्यवस्थित रूप से रख दो, वो क्या हो जाए आपकी आप भी हो जाएगी ना क्या हो जाए आपकी आप भी हो जाएगी। अब देखो, आप भी समझ ही गए होंगे ना, आप लोग समझदार तो है ही हैं आप लोग। ठीक है, तो आप भी समझ गए होंगे क्या होती है आप भी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आव्यूह की कोटि, इसके बाद क्या आ गई, आव्यूह की कोटि। ये समझो आव्यूह, आव्यूह समझो क्या हो जाएगी, जैसे हमने लिखा। अब आव्यूह क्या हो जाएगी, जैसे हमने अंकों को, जैसे हमने क्या क्या बना दिया कि एक आयताकार सारणी होती है ना, रेक्टेंगुलर एरे। तो जैसे हमने कोई ले ली मैट्रिक्स ए, इसमें कुछ नंबर रख दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 12 नंबर रख दिए व्यवस्थित रूप से। तो ये हमारी क्या हो गई, आपकी आवी हो गई। या क्या आ गया, आपकी आवी हो गई। अब बात चलती किसकी, हमारी बात चलती आव्यूह की कोटि की। किसकी बात चलती है, हमारी आव्यूह की कोटि की। तो आव्यूह कोटि क्या होती है, समझ रहे आप लोग। आव्यूह की कोटि, आव्यूह कोटि। तो आव्यूह कोटि क्या होती है कि जो इसकी मतलब कि नंबर ऑफ रो, मतलब जैसे इसमें देखा जाए, अब देखो आव्यूह हो गई, तो आव्यूह कोटि जो देखो, अगर देखो ये जो होता है, ये अगर लेट जाओ तो रो है, अगर लेट जाओ तो कितना है, रो है ना। R1 R2 R3 ना।
इसमें कितनी रो है आप समझ सकते हैं? इसमें 3 रो है ना। देखो, अगर जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिखी तो कितने इसमें देखा तो एक ये पहली रो हो जाएगी ना, R1 हो गई, ये दूसरी रो हो जाएगी R2 हो जाएगी, ये तीसरी रो हो जाएगी ना। मतलब जैसे हमने एक मैट्रिक्स हमने बना ली बाय चांस, ए बी सी ई एफ एच ना, आई जे के एल। तो इसमें देखो रो कितनी है, ये पहली रो हो जाएगी ना, फिर ये दूसरी रो हो जाएगी, ये आप कितनी तीसरी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये कॉलम कितना आपका, ये पहला कॉलम है, मतलब अगर लेट जाओ तो रो, रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति। रो क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति। तो जो हमारी रो होगा क्या बोलेंगे, रो। रो क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति। पंक्ति। ऐसे ही आपका अगर देखा जाए, तो ये C1 हो जाएगी, C2 हो जाएगी, C3, ये C4 ना। तो C1 C2 ये C1 हो गया आपका, C2, ये C3, C4 ना। तो इसमें कॉलम कितने, 4 कॉलम हो जाएंगे ना। तो कॉलम कितने होंगे, कॉलम, तो मैं कितनी, 3 रो हो जाएंगी और 4 कॉलम हो जाएंगे ना। 3 रो 4 कॉलम, तो इसकी आवृत्ति कोटि, आवृत्ति क्या होती, कोटि, तो आवृत्ति कोटि होती R×C। RC याद कर लो, RC गाड़ी की RC होती वही वाली है, ठीक है। R×C ना, क्या होता है, R×C। तो R मतलब क्या होता है, R मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो मतलब कि पंक्ति की संख्या, और क्या होगा कॉलम मतलब क्या होगा, स्तंभों की संख्या ना। कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। तो पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ, कितनी पंक्ति देखिए इसकी, एक दो तीन, कितनी पंक्ति, एक दो तीन, 3 पंक्ति है, 3। तो स्तंभ कितने दिख रहा है, एक दो तीन चार, तो 4 स्तंभ है, तो 3×4 की, तो आप भी कोटि कितनी आ जाए आपकी, 3×4। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आप भी समझ गए, आप भी मतलब कि रो और कॉलम समझ गए, अब हम क्या आप भी की कोटि भी आप लोग समझ गए, बहुत समझदार है आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, जितना समझा दे वही पढ़ना है, ठीक है आप लोग को। दिमाग का भला हो जाएगा पूरा इंटर, मतलब बहुत कायदे से निकल जाएगा, ज्यादा इसमें घुमाऊ फिराऊ नहीं आता है, ठीक, जितना हम पढ़ा दें बस वही है, इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है। अब हमारे आते हैं आपव्यू के प्रकार। क्या होते हैं आपव्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ आपव्यू ए मैट्रिक्स। अरे यार आपव्यू, यार नाम थोड़ा बहुत है ना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आपव्यू ए सॉरी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आपव्यू के प्रकार, ठीक है, आपव्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। पहला स्तंभ आपव्यू, स्तंभ समझते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ होता है, वो क्या होता है, स्तंभ आपव्यू होते हैं, बस इसमें कुछ समझना ही नहीं ना, समझने वाला खेल ही नहीं ना। इसमें केवल कितना होता है, एक स्तंभ हो, क्या होती है आपकी, स्तंभ आपव्यू होती है, वेरी गुड, ठीक है। देखो ये केवल इसमें एक ही स्तंभ दिख रहा है तो स्तंभ आपव्यू। पंक्ति आपव्यू, जिसमें केवल एक पंक्ति हो ना, वो पंक्ति आपव्यू होती है, समझ गए। जिसमें केवल एक स्तंभ होता है वो स्तंभ आदमी होती है, में केवल एक पंक्ति होती है वो क्या होती है, पंक्ति भी होती है, मतलब रो मैट्रिक्स होती है। हो गया ये दोनों का, बस आपको याद रखना है, डेफिनेशन देखो भैया नोट कर लेना, ठीक है। और डेफिनेशन नोट कर लेना, हम तो आगे बढ़ जा रहा है, हमारे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ना बढ़ना, थोड़ा पॉज करके रो कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज। अब वर्ग आव्यूह ना, तो वर्ग आव्यूह बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह मतलब जैसे कोई हमने मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है, ए बी ई एफ एच आई ना, ठीक है। तो हमने इसमें गिना, हमने क्या करा इसमें गिना, तो हमने गिना जो पहली पंक्ति हो गई R1, दूसरी पंक्ति R2, ये पंक्ति R3, ठीक। और ये पहला स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3 ना। तो हमने क्या गिना, पहला मतलब पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ना। तो हमने देख रहे इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है ना। अगर इसकी कोटि लिखे, कोटि, कोटि को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, हाँ यार इंग्लिश मीडियम वाले को बताया नहीं। तो कोटि क्या बोलते हैं, कोटि, कोटि आप भी कोटि क्या होगी,
आर क्रॉस सी होती है। आर कितना है, 3 रो है, 3 कॉलम है। अब इंग्लिश मीडियम समझते हैं कि भैया कोटि क्या बोलते हैं ना, कंफ्यूजन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम सब बता देंगे, ठीक है। आव्यूह की कोटि ना, आव्यूह की कोटि लिख लेना यार, कोटि की नहीं लिख पा रहे आप लोग, सब वो करके लिख लेना एडजस्ट करके। आव्यूह की कोटि क्या, R×3 3×3। तो इंग्लिश बोलते ऑर्डर, क्या बोलते, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलते हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स लिख ले यार, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होगा, ये भी R×C, मतलब 3×3 की आव्यूह की मैट्रिक, मतलब की कोटि ये हो जाएगी। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आएंगे भैया, तब आप भी तो पढ़ा ही चुके हैं। हाँ, विकर्ण आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह के बाद विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या बोले तो क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को क्या पढ़ते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल में एलिमेंट हो। विकर्ण, अगर एक आयत बनाया, आयत बनाया मतलब क्या, रेक्टेंगल बनाया हमने, ए बी सी डी इसका नामकरण कर दिया भैया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ए बी सी डी बना दिया। अब इसको इससे मिला दिया तो ये क्या होता है, विकर्ण होता है। तो इससे मिला दिया, ये क्या होता है, विकर्ण। और इसको इससे मिला दिया, ये भी विकर्ण होता है। तो इससे मिला देंगे, ये भी क्या होता है, विकर्ण होता है। तो इसको इसको मतलब कि पर मैट्रिक्स में केवल इसमें यही विकर्ण माना जाता है, इसको इसी को मान लेना, ये केवल विकर्ण मान ले। अगर देखो इस टाइप की मतलब इस टाइप की जो मैट्रिक्स आएगी, विकर्ण टाइप, इस टाइप में मतलब कोई नंबर हो और बाकी सारे नंबर क्या, शून्य हो ना, मतलब केवल इसमें विकर्ण में नंबर हो, केवल किसमें किसमें क्या हो, विकर्ण में केवल नंबर हो, विकर्ण में ना, विकर्ण में नंबर हो और बाकी सारे क्या शून्य हो, तो ये आपकी कौन सी आव्यूह होती है, विकर्ण आव्यूह होती है। समझ रहे आप लोग तो ये आपकी कौन सी आव्यूह हो जाएगी, विकर्ण आव्यूह, केवल इसमें विकर्ण में नंबर हो और बाकी कोई नंबर ना हो, ठीक। और देखो इसमें विकर्ण में 1 - का 1, 1 और 2 और 2 और 3 और बाकी देखो सब जीरो, तो ये जीरो हो गया ना, ये और ये भी क्या, जीरो जीरो हो गया, मतलब ये सारे एलिमेंट क्या जीरो जीरो हो जाए। तो ये आपकी कौन सी आव्यूह होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इसके बाद होती है स्केलर मैट्रिक्स ना, स्केलर मतलब अदिश, अदिश जिसमें दिशा ना हो ना, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो अदिश क्या होती है, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में केवल क्या हो, सेम एलिमेंट होने चाहिए ना। उसमें देखो डिफरेंट से अलग अलग थे भैया, है ना, अलग अलग, ठीक है। तो इसमें क्या अलग अलग थे, पर इसमें क्या सेम नंबर हो जाए, तो सेम नंबर हो जाएंगे तो क्या हो जाए आपकी अदिश मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हम लोग। अब देखो वर्ग आव्यूह में थोड़ा और बता देते, वर्ग आव्यूह के प्रकार भी क्या बता रहे थोड़ा इसमें, तो हमको एक चीज और बतानी, वर्ग आव्यूह पढ़ाई थी ना। तो वर्ग आव्यूह में प्रकार भी होती है, तो पहले क्या होता है, जैसे कोई एक एलिमेंट रखते हैं जैसे एक, तो इसकी 1×1 की ना, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, ठीक है। और फिर जैसे इसमें लिख दिया कि हमने 1 2 3 4 ना, तो इसमें कितनी रो है, 2 रो है 2 कॉलम है, देखो पहली रो है, दूसरी रो ना, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो 1 2 रो है और 2 कॉलम है ना, तो 2×2 की हो जाएगी ना। तो क्या 2 रो है और दो कितने कॉलम है, तो 2×2 की हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही में देखो, तो 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। इसमें कितना होगा, R1 R2 R3 ना, C1 C2 C3 ना। इसमें देखिए 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, 3×3 की मैट्रिक्स, ओके। एक क्या होती है 1×1 की मैट्रिक्स, जिसमें 1 रो 1 कॉलम होता है। एक आपकी 2×2 की मैट्रिक्स में, जिसमें 2 रो 2 कॉलम होती है। एक होती है आपकी 3×3 की मैट्रिक्स, जिसमें 3 रो 3 कॉलम होते हैं, जैसे 4×4 की बनेगी, 5×5 की बनेगी, तो बनाते जाइए बनती जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग आराम से बनाइए, तब तक हम लोग आगे निपटा लेते हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ गए हम लोग, ये विकर्ण आप भी हो गई,
अदिश भी हो गई। अदिश में क्या होता है, सेम नंबर है, विकर्ण में डिफरेंट हो सकते हैं, अदिश में क्या सेम हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपकी स्केलर मैट्रिक्स रहेगी ना। तत्समक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तत्समक, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी देखो विकर्ण आव्यूह में ना, समझना मेरे पास समझना, देखो अगर कोई आव्यूह उसके विकर्ण कितने हैं, जैसे एक दो तीन और बाकी सब जीरो 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 दो जीरो ना, क्योंकि जो विकर्ण में ही केवल एलिमेंट है और बाकी सारे क्या जीरो है, विकर्ण में ही एलिमेंट है बाकी सारे क्या है जीरो है, तो ये आपकी कौन सी विकर्ण आव्यूह है, ये आपकी कौन सी आव्यूह है, विकर्ण है, विकर्ण आव्यूह ना। आप भी लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें थोड़ा हमने घोटाला कर दिया। अब जैसे हमने लिख दिया, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ना, तो इसमें देख रहे हो विकर्ण में नंबर है पर सेम है सारे, विकर्ण में नंबर है पर क्या सेम है, तो क्या हो अदिश आव्यूह हो जाएगा, अदिश मतलब स्केलर, ठीक है, अदिश। अब देखो इसमें क्या दे रहा, 1 0 0 तो 1 0 0 0 1 हो गया। अब देखो इसमें भी क्या है आपकी, इसमें भी क्या आपके विकर्ण में सारे नंबर है पर सब क्या 1 1 है, इसमें भी सारे विकर्ण में नंबर है पर सब क्या है 1 1 है, तो आपकी कौन सी आव्यूह हो जाएगी, तत्समक आव्यूह हो जाएगी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। शून्य आव्यूह में क्या है, जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, तो क्या आ गया आपकी शून्य आव्यूह हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब अदिश हो गए भैया, सब करवा चुके हैं, आव्यूह की समानता ये सब कुछ नहीं ना, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। अब हमारी मतलब जितना बता पढ़ा दिया इतना ही बहुत है, इतना ही समझना आपको बस, एक्सरसाइज में अब बहुत तेजी में हम लोग आते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक। अब एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज हमारी क्या है, प्रश्नावली, प्रश्नावली है 3.1 का आव्यूह दे रहा है, ए मैट्रिक्स दे रहा है, ये सारे उसके अवयव दे रहा है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है उसके सारे अवयव दे रहा है, तो पहला कह रहा आव्यूह की कोटि, क्या कह रहा, पहला आव्यूह की कोटि, तो हमको आव्यूह की कोटि बतानी है। फिर कह रहा अवयवों की संख्या, फिर हमको क्या बताना है, ये 1 1 3 2 1 और 3 3 2 4 3 3 ना, तो इन सब के बारे में हमको क्या करना है बताना है। तो कैसे बताएंगे फिर हम लोग, सबसे पहले लेंगे आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह कोटि निकाल ही लेंगे, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। आप लोग को दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो कितने कोटि है आव्यूह की, समझो कितने, जैसे हमने आव्यूह लिख दी, ठीक है, बढ़िया बनाएंगे एक नंबर की आव्यूह, ये हमारी बन गई आव्यूह, ठीक है। तो हमने क्या लिखेंगे, 2 5 19 -का 7, ठीक है। फिर 35 -का 2, 5/2 और 12, ओके। ऐसे √3 1 -5 17, ठीक है। तो इसकी वजह में कोटि, इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि देखो क्या होगी, तो पहली ये पहली रो R1, ये दूसरी रो R2, ये तीसरी रो R3 ना, ये पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा C3, ये चौथा C4। तो हम देख रहे हैं इसमें कितनी रो है, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो 4 है, मतलब 3 रो है 4 कॉलम है, 3 रो है 4 कॉलम, तो आवधिक कोटि कितनी हो जाएगी, 3 × 4 की, आवधिक कोटि कितनी हो जाएगी आपकी 3 × 4 की। ऐसे अवयवों की संख्या, अवयव मतलब एलिमेंट्स, अवयव मतलब क्या होता है इसमें, एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमको बताना, तो कितने अवयव होंगे इसमें एलिमेंट देखो, तो गिन लो, एक या इनका गुणा कर दो, 3 × 4 आते ही हो आपको 12, में कितने अवयव होंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। में कितने अवयव हो जाएंगे, 12 अवयव हो जाएंगे। अब देखो एलिमेंट क्या दिख रहा है, 1 3 ना, एलिमेंट देखो आप कितना दे, 1 3, A13, हम किसका मान निकाल, A13 का मान निकालना है, कैसे निकालोगे,
तो ये जो होता है A13 का मतलब समझते हो, ARC होता है, ARC मतलब रो और कॉलम, मतलब ये पहली रो तीसरा कॉलम, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होगा भैयो, पहली रो तीसरा कॉलम, और पहली हमने रो मार दी है इधर से, पहली रो, रुक जाओ, पुनः गाना थोड़ा बाद में करेंगे ठीक है? तो पहली रो और तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम कौन सा ये, अरे ठीक है यही समझ लो, काट रहा है थोड़ा, मैं हाथ गया था ना, तो पहली रो तीसरा कॉलम, तो दोनों कहाँ काट रहे हैं, 19 पर, तो A13 कितना हो जाए आपका, 19 भैया, तो ऐसे कितना है, A21, A21 ना, A21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, क्या होगा दूसरी रो पहला कॉलम ना, तो दूसरी रो हो जाएगी ना, दूसरी रो और पहला कॉलम ये, ठीक है, ये आपकी दूसरी रो हो जाएगी ना, तो ये क्या होगा पहला कॉलम हो जाएगी, तो किस पे काटा 35 पे, किस पे काटा 35 पे, तो आंसर क्या आ जाए आपका 35, ठीक है, समझ गए। ऐसे A33 तो आ जाएगा A33 ना, A33, तो A33 देखो क्या होगा, A33 मतलब, तो ARC होता, ARC मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, RC मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो हो जाएगी ना, और तीसरा कॉलम तो यही काट रही है, कितना हो जाएगा -5, तो इसमें कितना लिखेंगे, माइनस का कितना लिख देंगे भैया 5, ओके, तो हो जाएगा आपका, ऐसे A23 ना, ठीक है, तो A23 कितना हो जाएगा, तो दूसरी रो, तो A23 कौन समझते हो, R×C, तो R कितना, रो कितनी है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम यही होगा ना, तो कहाँ काटेगा 5/2 पे, कितना इसका 5/2, ठीक है, ये क्या आ जाए आपका आंसर आ जाएंगे सारे के, जल्दी करा देंगे, ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक, ओके, तो अब क्या कह रहे हैं, एक आप भी दे रहा हमको, एक आप भी है जिसमें कितना 24 अवयव है, एक आप भी है जिसमें कितने अवयव है 24 ना, आप भी में कितने अवयव है 24 अवयव है, तो आप भी में अवयव कितने हैं 24, ठीक है, 24 अवयव, 24 अवयव है, तो इसकी कोटि बतानी, क्या बतानी है आपको कोटि, की कोटि कितनी हो जाएगी, तो 24 अवयव की तो कितना, एक रो 24 कॉलम हो सकते हैं ना, मतलब संभव कोटियां क्या हो सकती थी, एक रो 24 कॉलम, दो रो 12 कॉलम ना, तीन रो 8 कॉलम ना, मतलब मल्टीप्लाई करने पे, समझ रहे बच्चा पार्टी, मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना आना चाहिए 24, तो एक रो 24, दो रो 12, तीन रो 8, ठीक है, ऐसे ही हमारा वो तीन ना, ठीक, ऐसे चार रो 6, 6 रो 4, ठीक है, और 12 रो 2 और 24 रो 1 ना, तो मतलब एक रो 24 कॉलम, दो रो 12 कॉलम, तीन रो 8 कॉलम, चार रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, चार रो 2 कॉलम और 24 रो 1 कॉलम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। ऐसा 18 वाला देखिए, ऐसे 13 वाले में क्या बनेगा, तो एक रो 13 कॉलम, 13 रो 1 कॉलम, ठीक है, एक रो 13 कॉलम और 13 रो 1 कॉलम, ऐसे 18 वाले का देखेंगे, 5 वाले का देखें ना, तो 18 वाले क्या बनेगा,
तो 1 × 18, 2 × 9, ठीक है। 18 चाहिए, 3 × 6, 18 का ना कैसे बनेगा? फिर 6 × 3, 9 × 2, 18 × ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब 5 का कितना बनेगा? तो 1 × 5 बन सकता है, या 5 × कितना बन सकता है? 1 बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? ये आपका बन के आ जाएगा मैट्रिसेस की कोटियां। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है हमारा? आगे कह रहा है, अगर आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रहा है और ए आई जे की रचना करनी है, एक मतलब कि मैट्रिक्स की आपको क्या करनी है? रचना करनी है। तो हमको ये प्रदत्त दिया गया ए आई जे का मान दे रहा, तो हमको क्या करना है? इसमें मैट्रिक्स निकालनी कि मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग जल्द से जल्दी बताते हैं। तो पहले हम एक ऐड पेज पे जाते हैं। मैट्रिक्स क्या थे हमारी? 2 × 2 की थी, ए आई जे ना, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक ठीक। ओके, मैट्रिक्स हमारी कितनी थी? मैट्रिक्स जो थी 2 × 2 की थी, ए आई जे ना, ए आई जे क्या थी? आई प्लस जे का क्या होगा? होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है? इसका मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे इजी वे, सिंपल वे, तो हम पहले मैट्रिक्स बना लें। क्या बना लें? सबसे पहले मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने? ए आई जे ना, ए आई जे, ए आई जे मतलब क्या? 2 × 2 की बनानी। किसकी? 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी। 2 × 2 की मतलब 2 रो 2 कॉलम की ना। तो 2 रो 2 कॉलम कितने हो जाएगा? एक पहली R1 हो जाएगी ना, एक R2 हो जाएगी, एक क्या होगी? C1 हो जाएगी, कितने? C2 हो जाएगी ना। मतलब 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए ना। तो R × C होता है, तो 2 रो हो जाएंगी, दो कितनी कॉलम हो जाएंगे। तो C1 C2 R1 R2। तो पहला क्या लिखेंगे? A11, ठीक है। फिर A12, A21, A22, ठीक है। तो पहला क्या? A11 होगा। पहला क्या हो गया आपकी? A11 होगा, मतलब पहली रो पहला कॉलम। फिर दूसरी क्या? A12, पहली रो दूसरा कॉलम। फिर एक क्या हो गया आपकी? A21, क्या हो गया आपकी? A21 मतलब क्या? दूसरी रो पहला कॉलम। फिर A22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब हमको A11, A12, A21 और A22 का क्या करना है? हमको मान को निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे समझिए। तो पहले क्या A11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A11 निकालेंगे ना। तो A11 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो हम लोग रेड पेन से यूज करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कहाँ से क्या अलग हो रहा है। ओके, ठीक है। तो हम लोग रेड पेन का यूज करते हैं। तो A11, तो आई की जगह भी 1 लिखेंगे और जे की जगह भी 1 लिखेंगे ना। ओके, का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है? 2। A11 कितना आ जाए आपका? तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2, कट कर देंगे, कितना आ जाए आपका? 2। तो A11 कितना आ जाए आपका? 2 आ जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे A12। A12 आई के प्लेस 1, जे के प्लेस पे 2। आई के प्लेस पे कितना रख देंगे? 1 रख देंगे ना, और जे के प्लेस पे कितना? 2 रख देंगे, का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 9/2। ओके, फिर ऐसे कितना रखेंगे? A21, I21 मतलब आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये भी कितना आपका? 9/2। फिर कितना? A22 रखेंगे, तो आई के प्लेस पे भी 2 और जे के प्लेस पर भी 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो 2 2 कितना? 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2,
तो 16/2 काट देंगे इसको, कितना आ जाए आपका, क्या आ जाए आपका 4। ठीक है, क्या आपकी क्या आ गई, मतलब A11 A12 A21 A22 ना। ठीक है, गाना आना बन रहा है। ठीक है, A11 A12 A21 A22, तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमको मैट्रिक्स बनानी, क्या बनेगी मैट्रिक्स समझो। तो क्या बनेगी, A i j, क्या बनेगा A i j, क्या बनेगा हमारा A11, देखो कितना आ रहा पहला हमारा, पहला देखो 2 है, कितना 9/2, फिर 9/2 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 है, 9/2 है भैया, फिर 9/2 है, ये कितना आपका 4 है। हो गया, समझ गए। तो ये आपकी बन गई A i j मैट्रिक्स। बोलो आगे बढ़ते हैं। के बाद कितना दे रहा है A i j, कितना I/J ना। A i j कितना दे रहा है आपका I/J, इसका निकालना है। अब इसमें भी टू क्रॉस टू की बनानी है। A i j I/J ना, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी A i j ना, समझ गए। तो पहले क्या बनेगी A11 ना, A12 A21 ना, क्योंकि A22 क्यों, इसमें क्या कह रहे हैं, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स कह रहा था, टू क्रॉस टू, समझ गए। इसमें क्या कह, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स दे रहा था। तो A11 A12 A21 A1, या 21 था, हमने क्या लिख दिया। A21 और A22 ना। तो हमको सबसे पहले क्या निकाल, A i j की निकालनी, तो A11 सबसे पहले निकलते A11। तो A11 मतलब A i j पहले लिख लो A11, तो मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। I होता है आपका, ये होता है J होता है, ये क्या होता है आपका I होता है, तो ये आपका J होता है। तो 1/1 कितना आ जाएगा 1। A12 लिखते हैं, तो I के प्लेस 1, J के प्लेस पे 2। I के प्लेस पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, J के प्लेस पे 2, तो 1/2। ठीक है, फिर A21, ये I होता है, ये J होता है, तो 2/1, तो कितना 2 आ जाएगा। A22, I के प्लेस पे भी 2, J के प्लेस पे 2, 2/2, कट कर देंगे कितना आ जाएगा 1, आ जाए आपका 1। इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, बी मान लो, मैट्रिक्स का नाम कोई भी बदल सकते हो अपने हिसाब से, तो हम इसको बी मान लेंगे बेटा। तो कितना हो जाएगा आपका, पहली 1 आई है, फिर ये 2 आया है, फिर 1/2 आया है, और फिर कितना 1 आया, तो ये आपकी क्या हो गई मैट्रिक्स। क्यों, गड़बड़ तो नहीं गई, हो ही गई गड़बड़, हो गई गड़बड़, या आपने रख दिया गलत। देखो और आता है, देखो ये 1 हो गया ना, 1 आ गया, 1 और 2, 1 2 कौन होता है, 1/2 है, तो 1/2 इधर लिखेंगे ना। तो क्या होगा 2 1, तो 2 1 में 2 आएगा ना, और 2 2 में कितना 1 चला जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई मैट्रिक्स, बी आ गई। आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं। अब लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस पे है। सेम इसी प्रोसेस पे 3x4 की, 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स आपको बनानी है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। 3 रो 4 कॉलम की क्या करनी है आपको, मैट्रिक्स बनानी है। तो आप भी वैसे सेम टू सेम जैसे ऊपर वाला किया वैसे कर लेंगे। ठीक, कुछ गड़बड़ नहीं ना। मतलब कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स देख लीजिए। अगर 3 रो 4 कॉलम की दे रहा, 3 रो 4 कॉलम कितनी दे रहा था, तो A B C D कुछ भी लिख लो अपने मन से, मानने को क्या, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है, कौन किसी का चला जाता है।
तो 3 रो मतलब कि कितनी, R1, R2, R3 ना, C1, C2, 3, ना थोड़ा गैप पे। C1, ये C2, ये C3, ये C4 ना। तो 3 रो 4 कॉलम, तो इसका कितना, A11, तो 3 रो है 4 कॉलम, A11, A12, A21, A21 सॉरी, तो हो जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 ना, A31, A32, A33, ओके, A34, ये आपका। तो ऐसे आप मैट्रिक्स बना के सारे नंबर निकाल लेना। और उसमें क्या दे रहा है इसका, में दे रहा हमारा, क्या दे रहा है, मॉड में दे ना, मॉड में, तो मॉड में तो कर लेंगे इसे, 2i-j का भी आप लोग क्या करेंगे, आराम से कर लेंगे। ओके, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वही सेम प्रोसेस है, आप लोग समझदार हैं। ठीक, अब देखिए इसमें एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। ठीक, तो ज्यादा इस टाइम में नहीं, इसी टाइम में पूछे जाते हैं, वैसे आप लोग इसको लगा ले, कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमारा आंसर नहीं आया, तो हम इसको एक बार फिर से बता देंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इसको आपको पूरा सोल्यूशन दे देंगे, घबराने का नहीं हमें ना। ठीक है, तो आगे क्या क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। क्या था तुम्हारा, पहली कितनी मैट्रिक्स थी, 4 3 x 5 ना, 4 3, 4 3 x 5, ये थी पहली मैट्रिक्स। और दूसरी मैट्रिक्स भैया क्या है, YZ 1 5, YZ 1 5, YZ 1 5, ठीक है, YZ 1 5। तो देखो कौन किसके बराबर है, समझो ये x है, ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये पहली रो, मतलब कि दूसरी रो पहले कॉलम का भी अब किसके बराबर होगा, दूसरी रो पहले कॉलम का, तो x का मान कितना, डायरेक्ट लिखोगे 1, कुछ नहीं करना है इसमें, बस सीधे सीधे आंसर आना है। वैसे मतलब फ्री का माल है, फ्री का माल बस लूट लो, फ्री के नंबर है, लूटते और लूटते जाओ, ठीक, दिक्कत की बात नहीं है। तो x बराबर कितना, 1 आ जाएगा। ऐसे y का मान कितना है, पहली रो पहला कॉलम कितना, 4, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, 4। z का मान कितना आ जाएगा, 3, z बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3। और 5 5 के बराबर है, ये कुछ नहीं, लो बताओ, इतना तेजी में आंसर, कितना हलवा क्वेश्चन था, हलवा बना बनाया, बस खाने जरूरत आप। ठीक, ऐसे दूसरा देखो क्या दे रहा है, x+y 2, 5+z, तो कितना था, x+y 2, 5+z xy। आज क्या लिखा भैया, 5+z ना, xy, 5+z xy। और नंबर दे रहा 6 2 5 8, 6 2 5 8 ना, 6 2 5 8 ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है, तीनों के मान क्या करना है हमको, एक्स वाई जेड के मान क्या करना है हमको, निकालने, बहुत तेजी में सनसनाते हुए क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे समझो, x+y किसके बराबर हो जाएगा, x+y बराबर हो जाएगा 6 के। अब देखो 2 2 के बराबर है, ऐसे 5+z किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। ऐसे एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, 8 के, तो एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 5,
जेड बराबर कितना आ जाएगा 0। जेड का आपको कितना मान आ जाएगा 0। अब समझो जेड आ गया, हमको एक्स प्लस वाई कितना दे रहा है 8 दे रहा है, समझ रहे हो। हम आपको ऐसे बता सकते हैं बिना मतलब सॉल्विंग के, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स वाई कितना आ रहा है 8, मतलब 6 आ रहा है, और ये कितना 8 आ रहा है। ऐसे दो नंबर ले लो जिनको प्लस करने पे 6 आए और गुणा करने पे 8 आए। तो हमारे कितने 4 और 2 कितने हो जाएंगे 4 और 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और 4 प्लस 2 करेंगे कितना 6 आ जाएगा, तो एक्स का मान कितना है 4 आ जाएगा, और वाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा ना, या वाई का मान 4 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तो हम इसको सॉल्व भी करके बता रहे, तो ये नहीं कि सारा सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, इसे बता दे रहे ओरल भैया लिखेंगे क्या जाकर, बेटा इंटर पहुंच गया आप, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना इशू नहीं है, ठीक। और आपकी सॉल्विंग की बात चलती है तो वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, वो हम कहाँ है बताना, ठीक है। तो आप इसको सॉल्विंग बता देते कैसे करना है इसको। हमारा कितना था एक्स प्लस वाई बराबर कितना था 6 था, एक्स वाई कितना था आपका 8 था, ठीक है। तो हमने इसमें वाई का मान निकाला कितना लिखा 6 माइनस एक्स, ठीक। समीकरण एक मान लिया, समीकरण क्या है 2 है। तो एक्स का मान निकाला वाई माइनस 6, एक्स या एक्स ऐसे लिखा दिया, और वाई जा कितना लिखेंगे 6 माइनस एक्स बराबर 8, क्या 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो सबको उस तब भेज देंगे तो 8 आ जाएगा, या माइनस 6x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसका फैक्टर कर देंगे, कैसे फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर, 4 दूनी 8 होता है, 4 प्लस 2 कर लो, 4 प्लस कितना कर लेंगे हम लोग 2, 4 दूनी क्योंकि क्या होता है 8 होता है आपका, 4 प्लस 2 कर लेंगे एक्स, और ये 8 आ जाएगा बेटा। और एक्स स्क्वायर ना, तो ये कितना 4 प्लस 2 था ना, 4 प्लस 2 तो माइनस का 4x और माइनस का 2x, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 4 प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा x, ये 8 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस, माइनस 4x प्लस माइनस 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 का 2x प्लस 8 बराबर क्या 0 हो जाएगा। अब इसमें से खींच लेंगे कॉमन, इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है x, x दिख रहा है, तो x माइनस 4 आ जाएगा, इसमें क्या दिख रहा है माइनस का 2, इसमें माइनस 2 कॉमन होगा कितना हो जाएगा x माइनस कितना, ये भी आपका 4 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा आपका माइनस में 2, क्या x माइनस का 2, देखा मेरा कहा कहीं खराब नहीं जाता है। तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर कितना 0 आ जाएगा, इसमें x बराबर 4 आ जाएगा आपका, में x का मान कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग देखो क्या करते हैं, इसके बाद जब इतना आ गया, तो देखो x का मान जब 4 है तो y का मान कितना होगा, तो तुम्हारा x प्लस वाई कितना था तुम्हारा ये 6 था, x का मान 4 रख देंगे, y प्लस इक्वल टू 6, वो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y बराबर कितना होगा 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। इसे दूसरा वाला x का मान 2 आ जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा आपका 6 था, x या 2 रखेंगे, y इक्वल टू 6, वाई बराबर कितना 6 माइनस 2 कितना 4, देखो x का मान 4 था तो y का मान 2, x का मान 2 था y का मान कितना आ जाएगा 4, हो गया भैया। ऐसे करना है, ऐसे बस चुटकी बजाते ही, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम इसी लॉजिक पे ये भी है ना, सेम इसी लॉजिक पे क्या है ये भी है, तो इसको भी बता देते चलिए, आप लोग की हम बात मान के क्वेश्चन बता देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड वाई जेड ना, चलो देखो बता दिया, देख लिया हमने, एक एक बार में स्कैनिंग कर लिया, स्कैन अपनी आंखों से, एक्सरे लगा हुआ मेरी आंखों में, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड ना। के बाद का भैया क्या है तुम्हारा 9 5 7 ना, 9 5 7 9
5 4, ठीक है। अब देखो ये जो होते हैं मतलब ये किसके इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सिंपल सा लॉजिक बताया था ना। मैट्रिक्स में क्या होती है, पहली रो पहले कॉलम को भी पहली रो पहले कॉलम के एक बराबर होगा। मतलब ये दोनों कौन सी मैट्रिक्स है, दोनों है आपकी कौन सी, स्तंभ आव्यूह, क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है ना दोनों में। तो स्तंभ आव्यूह, तो ये सब क्या होंगे, ये इसके जैसे बराबर हो जाएगा, वैसे ये इसके बराबर होगा, ये किसके इसके बराबर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9 आ जाएगा, वाई प्लस जेड बराबर कितना 5 आ जाएगा, और एक्स प्लस जेड बराबर 7 आ जाएगा ना। एक्स प्लस, तो वाई प्लस जेड का मान 5 है, इसमें रख दो भैया। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्स से लेगा, वाई प्लस जेड का मान 5 था, 5 रख दिया हमने, 9। एक्स बराबर कितना 9 माइनस 5, एक्स का मान 4। ऐसे अब एक्स का मान 4 आ गया, तो एक्स का मान इसमें रखो, तो 4 प्लस जेड बराबर कितना 7 था, जेड बराबर कितना होगा 7 माइनस 4, जेड का मान कितना आ जाएगा 3। वाई और जेड की जगह कितना 3 रख देंगे, प्लस 5, तो वाई बराबर कितना होगा 5 माइनस 3, वाई बराबर कितना आपका 2। एक्स वाई जेड के आपके मान क्या हो गए, आ गए। अब ना कहीं ना बताया नहीं, ठीक है, अब बताया। ऐसे सेम इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा, ए बी सी डी के मान निकाल लेंगे, आप लोग समझदार है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बता दें, अगर देखो ना कर पाना तो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसका मान बता देंगे निकाल कर, इसका मान हम बता देंगे। और अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम इसका मान अच्छे से बता देंगे। ओके, अब देखो एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होते हैं। वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम क्या बराबर, मतलब तो रो क्या है m है, कॉलम कितना n है, तो m बराबर n, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा है, सी। ऐसे ही दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में मतलब संभव है कि नहीं भैया, ठीक है, इसमें बताना संभव है कि नहीं, मतलब कौन सा मान इसमें संभव है ये बताना। ठीक, कैसे करेंगे आप लोग, अब ये थोड़ा देख लो अच्छा है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऐड पेज में आएंगे और मैट्रिसेस लिख लेंगे, तो 3x+7, 3x+7 ना, y+1, 5 क्या कर रहा है, 5 2x-3, 5 2 माइनस का 3x। अब लिखो कितना, 0 y-2 8 4 ना, 0 y-2 8 4, 0 y-2 8 4, समझ गए। तो युग्म बराबर है भैया, क्या बोल रहा है इसमें, युग्म बराबर है, युग्म समान, मतलब पेयर, युग्म मतलब पेयर, जोड़े क्या समान है, समान लगा दो भैया, ठीक है। जो भी सामान लगाना, चीज शक्कर चावल, ठीक है, आप लोग जो भी सामान लगा सकते लगा दीजिए। तो पहले हम तो समान मतलब बराबर का साइन लगाया। तो ये 3x+5 किसके बराबर, 7 के, तो 3x+7 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। x+7 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि पहले रो पहला कॉलम का भी हम पहले रो पहले कॉलम क्योंकि बराबर, ये शुरू से गाते आ रहे हैं गाने के तरीके ना। ठीक है, तो 3x बराबर कितना -7 आ जाएगा, हल करेंगे तो x का मान कितना -7/3। फिर देखते हैं इसमें x का मान निकालते हैं, क्योंकि x 2 है, तो 2 -3x बराबर कितना 4 दे रहा है, तो माइनस का 3x बराबर कितना होगा 4 माइनस का 2, माइनस का 3x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2/में -3। देखो इसमें x का मान ये आ रहा है, इसमें x का मान अलग है, मतलब दोनों में क्या कर रहे हैं, x की मान क्या हो गए अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये संभव नहीं होगा, x का मान संभव नहीं होगा, निकालना इसका संभव नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक, क्योंकि x के अलग अलग मान आ रहे हैं, इसमें x y के 2 मान आ रहे हैं, पर इसमें x के 2 अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3x3 की मैट्रिक्स में कुल कितने
संख्या होंगी जिनमें प्रविष्टियां कितनी 0 और 1 की, मतलब प्रविष्टियां मतलब कि दो नंबर रखे जाएंगे, एक 0 एक 1, तो कितनी संख्या हो सकती है, तो दो नंबर रखे जाएंगे 0 और 1, तो 0 1 मतलब दो, 0 भी एक नंबर, 1 भी नंबर, तो दो नंबर हो जाएंगे। अब आप भी कोटि क्या, मतलब इसकी कोटि क्या 3 क्रॉस 3 की, तो 3 क्रॉस 3 कर दो इसे, तो 2 और 3 त्रिक का 9। अब 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। इसका आंसर डी आ जाएगा कितना, 512। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज यहाँ पास एंड हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतनी रखते हैं। ठीक, मिलते हैं कल हम लोग अगली क्लास में। तो आप लोग को गुड नाइट। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, बाय बाय। कल हम आपको दूसरी एक्सरसाइज कराना चलेंगे 3.2। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा सब लोग को।